यकीनन आपने बहुत ही मालूमाती खिताब मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से समाअत फरमाया होगा। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ और कुछ फिक्र की दुरुस्तगी करना चाहता हूँ और गफलत की चादर को उतार कर फेंक देने का जज्बा आपके अंदर पैदा करने की कोशिश करना चाहता हूं। एक जमाना था कि खबरों का सोर्स बहुत महदूद था। बीबीसी रेडियो के जरिए कोई खबर मिल जाती, अखबार के जरिए कुछ खबर मिल जाती और दुनिया के हालात से इंसान वाकिफ होता। लेकिन अब तो आलम यह है कि पल पल की खबर चंद सेकंड के अंदर दुनिया की हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। और सोशल मीडिया के जरिए इंसान दुनिया के हालात को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए दुनिया के हालात को इंसान देख भी लेता है, महसूस भी कर लेता है। और ये जरूरी नहीं कि जितनी खबरें पहुंचाई जाती हैं वो सब सच्ची हैं। सच्ची खबर तो सिर्फ कुरान की है। कुरान ने जितनी खबर दी उससे अच्छी और सच्ची खबर कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि झूठी खबर पर तो इंसान भरोसा कर रहा है, लेकिन मुसलमान सच्ची खबर पर भरोसा करने के लिए तैयार है। मेरे उस्ताद गिरामी का एक जुमला मुझे इतना पसंद है और मैं उसे आपकी समाअतों के हवाले करने में खुशी महसूस करता हूँ। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले सच को देखता हूँ, उसके बाद झूठ को देखता हूँ। तो मैंने कहा कि हुजूर सच क्या और झूठ क्या? इरशाद फरमाते हैं सबसे पहले कुरान देखता हूँ और उसके बाद अखबार देखता हूं। और हमारे यहाँ तो सुबह कुरान क्या, साल भर कुरान नहीं देखते। एक अजीब सिचुएशन है हमारी, एक अजीब हालात से दो चार हैं हम। खैर, तो अर्ज कर रहा था कि इत्तलाआत और खबरें बड़ी तेजी के साथ एक मुल्क की दूसरे मुल्क और दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क तक पलक के झपकते पहुंचती हुई नजर आती हैं। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा यूट्यूब के ऊपर खबर गर्दिश कर रही है और बहुत सारे चैनल वाले जो चीज बता रहे हैं, क़यामत करीब है, दज्जाल का फितना करीब है, इमाम महदी निकलने वाले ज़ाहिर होने वाले हैं, तशरीफ लाने वाले हैं, बस यही सब कुछ चल रहा है। और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2024 के अंदर दुनिया खत्म हो जाएगी। एक अजीब सिचुएशन है। आदमी सोच रहा है कि क्या होगा, और ये बात बिल्कुल अपनी जगह मुसल्लम है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जुमला बिल्कुल दिमाग के अंदर महफूज कर लो। दुनिया के सिमटने का वक्त और खत्म होने का वक्त तेजी के साथ आ रहा है। अनकरीब हम लोग तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन जिस तरीके से तेजी के साथ दिनों रात कट रहे हैं, माह रमजान शरीफ का इंतजार था, तशरीफ लाया, चला गया और पता भी नहीं चला।
इसी तरीके से जिंदगी कट रही है। 200-300 साल निकलने में वक्त नहीं लगेगा। जब कयामत कायम होना होगी, अल्लाह ने रखी है, उस वक्त तो कयामत कायम होगी, लेकिन बहुत तेजी के साथ जिंदगी कट रही है। इसमें कोई शक नहीं कि छोटी छोटी बहुत सारी निशानियां कयामत की जाहिर हो चुकी हैं। लेकिन अब मैं आज जो समझाने जा रहा हूं उसे जहन के अंदर महफूज रखो। उलझा हुआ है मुसलमान, सुबह से लेकर रात तक उलझा हुआ है। किन चीजों में उलझा हुआ है? दुनिया में उलझा हुआ है। उठ के भी फिक्र दुनिया की, ख्वाब में भी दुनिया की। हमारे सैयद साहब किबला कह रहे थे, हजरत इमाम कुशैरी अलैहि रहमत व रिज़वा का एक कौल जो पेश कर रहे थे कि नींद बेहतर इसलिए कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार का अब एक ही तरीका रह गया है कि आलम ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हालत बेदारी के अंदर मुस्तफ़ा का जलवा नजर आ जाता है। उन्हीं में मेरे इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा की ज़ात थी। लेकिन उनको कैसे नसीब हुआ? तो वजह ये थी कि ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। हम रात में सोते वक्त भी दुनिया देखते हैं और वो दिन के उजाले में भी मदीने मुनव्वरा के जलवे देखा करते, मुस्तफा की मोहब्बत में तड़पा करते। इसीलिए कहते हैं जान और दिल होश और खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अब आइए समझते हैं ये क्या है। ये दुनिया में पहाड़, ये दुनिया में हरियाली, ये दुनिया में नहरें, ये दुनिया में गार्डन, ये दुनिया में जानवर, ये दुनिया में हिल स्टेशन, दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत शहर, ये सब क्या है? समझो इसे, कुरान से समझो। अल्लाह ने क्यों बनाया ये सब? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये खूबसूरत जानवर, खूबसूरत परिंदे अल्लाह ने क्यों बनाए? कुरान से पूछो। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्ना जअलना मा अलल अर्द, बेशक जो कुछ जमीन पर है उसको हमने बनाया। क्या बनाया? जीना, सजाया है उसको, पुरकशिश है। ये जमीन की जीनत है। अगर चटियल मैदान हो तो इंसान के लिए कोई जीनत की चीज नहीं होती। अब आप देखेंगे फलों को देखकर खुशी होती है, फूलों को देखकर खुशी होती है। आदमी जाता है हिल स्टेशन पर जाकर के वहां के मौसम से खुशी हासिल करता है, पहाड़ों को देखकर खुशी हासिल करता है। नायग्रा फॉल जो है, जो अमेरिका की साइड में भी है और कनाडा की साइड में भी है, वहां की बहती हुई नहरों को देखकर उसे खुशी होती है। झरने देखने के लिए इंसान जाता है। ये सब क्या है? क्या है ये सब? तो अल्लाह फरमाता है जीना, ये जीनत है। लेकिन इस जीनत में गुम होने के लिए अल्लाह ने जीनत नहीं बनाई। अगर तुम ये समझते हो कि ये जमीन के ऊपर जितनी जीनत है, जितनी आराइश है, जितनी सजावट है, ये परमानेंट रहने वाली है, तो नहीं। और इन्हें देखकर इसमें उलझ मत जाना, उलझ मत जाना। मौला तूने ये क्यों बनाया है? इसमें कशिश क्यों रखी है? इसको सजाया क्यों है? अल्लाहु अकबर। तो आगे मेरा रब फरमाते हैं लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि उनको आजमाएं। किनको? इंसानों को, कि उनमें कौन है जो सबसे अच्छे अमल करता है। ये जीनत इसलिए है ताकि तुम देखो कि जब ये इतनी खूबसूरत चीजें हैं,
और इसके अंदर इतनी कशिश है तो जन्नत कितनी अच्छी होगी। तुम इसमें मत उलझो, इसलिए कि ये तो फना होने वाली चीज है। यहाँ के पहाड़ भी खत्म हो जाएंगे, यहाँ का सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ के जानवर खत्म हो जाएंगे, यहाँ का सब कुछ सब चटियल मैदान हो जाएगा। जैसा कि आगे की आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, पहली आयत में तो फरमाया कि हमने जमीन के ऊपर ये जीनत अता फरमाई, और ये जीनत क्यों रखी? ताकि उनको आजमाएं कि कौन है उनमें जो अच्छा अमल करता है। यानी बंदो, तुम इसकी कशिश की तरफ माइल हो रहे हो, इसको खूबसूरत समझ के तुम देख रहे हो, लेकिन हम तो एक दिन इसको चटियल मैदान के अंदर तब्दील कर देंगे। अगर तुम अच्छे अमल करोगे तो हम तुम्हें ऐसी जन्नत अता करेंगे जिसका तसव्वुर दुनिया की किसी चीज के जरिए तुम कायम कर ही नहीं सकते। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े अच्छे अंदाज से इसकी वजाहत फरमाई। इरशाद फरमाते हैं कि एक है अक्लमंद इंसान और एक है बेवकूफ इंसान। अब अक्लमंद किसे कहा उन्होंने? गौर से सुनिएगा, अक्लमंद किसे कहा? फरमाते कि एक मेजबान है, उसने घर को सजाया, मुख्तलिफ किस्म की चीजें उसके लिए, मेहमान के लिए उसने सजाई दस्तरखान पर, और इत्र का छिड़काव किया। ये सारी चीजें अल्लाह एक मेजबान ने की, सब कुछ उसने संवारा और सारी चीजों का उसने एहतमाम किया। अक्लमंद मेहमान आया, उसने घर के रोगन को देखा, रंग रोगन को देखा, आराइश और ज़ेबाइश को देखा, पर्दों को देखा, फर्नीचर को देखा, डिशों को देखा, सारी चीजों को देखा, खुशबू से खूब लुत्फअंदोज हुआ। और फिर जब खाना खा चुका तो खाकर मेजबान का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, माशाअल्लाह बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा खाना आपने बनाया। और ये कह करके वो रुखसत हो गई। ये अक्लमंद, ये कौन है? आप समझ रहे मेरी बात? ये कौन है? बोलिए। अक्ल। एक बेवकूफ आया, वो भी मेहमान बन करके आया। मेजबान ने सबकी दावत करने का एहतमाम किया था, तो बेवकूफ आया, उसकी भी दावत, उसके लिए भी सब कुछ सजाया, खूब परफ्यूम छिड़का, खूब घर उसने संवारा, सारी चीजें उसने की। बल्कि हमेशा वो बना करके ही रखता कि कभी भी कोई आ जाए तो उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत न पड़े, और मेहमान जब भी आए तो मैं उसका एहतमाम करूं और उसकी मेजबानी करूं। लेकिन बेवकूफ आया तो उसने घर देखा, और जब उसको इज्जत दी गई, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, मेजबान ने हर मेहमान को मेजबान ने इज्जत दी, बेवकूफ को भी दी, अक्लमंद को भी दी। लेकिन जब अक्लमंद को दी तो अक्लमंद तो आया, खाया पिया, शुक्रिया अदा किया और चल दिया। लेकिन बेवकूफ आया और देखा कि मुझे इतनी इज्जत दी जा रही है और मेरे लिए इतना एहतमाम किया गया। इमाम गजाली की सोच क्या कहना, जब इतनी इज्जत मुझे दी जा रही है तो दिल में उसके ख्याल पैदा हुआ कि अब ये खाली मुझे खिलाएगा ही नहीं, ये तो बंगला भी मुझे दे देगा और सब कुछ मेरे नाम पे कर देगा, इसलिए कि इतनी उसने मेरी इज्जत की है। लेकिन जब मेजबानी मुकम्मल हुई और उसके बाद जब उसने रुखसती की इजाजत चाही तो खाली हाथ वो जाने लगा। मेजबान ने उसे कुछ नहीं दिया। इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं, ऐ दुनिया में रहने वाले इंसानों, तुम दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत के अंदर जो डूब जाते हो और समझते हो कि ये परमानेंट है और तुम्हारे साथ जाने वाली चीज है, तुम बेवकूफ मेहमान हो। अल्लाह ने इसलिए दिया है टेम्परेरी, इससे लुत्फ उठाओ, पलट करके तो तुम्हें खुदा के पास जाना है। और जब तुम उसके पास जाओगे तो ये चीजें साथ लेकर के नहीं जाओगे, अपने नेक अमाल अपने साथ लेकर के जाओगे। हम उलझ गए, हम कारों में उलझ गए,
हम फर्नीचर में उलझ गए, हम दीगर चीजों में उलझ गए, आसाइश में उलझ गए, ज़ेबाइश में उलझ गए, कुछ भी हमारे साथ आने वाले नहीं, सब नहीं रहे। और जब आज मीडिया आपको पुकार पुकार के कह रहा है कि कयामत की निशानी, कयामत करीब है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि दुनिया फना होने वाली चीज है। अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया, इन्ना जअलना मा अलैहि सईदन जुरज़ा, और फिर ये जो कुछ तुम्हें दुनिया के अंदर नजर आ रहा है ना, उसे हम पट मैदान की तरह कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल मैदान हो जाएगा। लेकिन हम बेवकूफ है कि इसमें उलझे हुए हैं, इसी की फिक्र में लगे हुए हैं, इसी की उलझन के अंदर, इसी के लिए सुबह करते हैं, इसी के लिए शाम करते हैं। और अल्लाह फरमाता है कि मैंने ये जीनत जो जमीन पर बनाई, लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हम उनको आजमाना चाहते हैं कि कौन है जो सबसे अच्छे अमल करता है। लेकिन आज इन चीजों को पाने के लिए इंसान जायज और नाजायज का ख्याल नहीं करता, हलाल और हराम की तमीज नहीं करता। आप जरा देखो तो सही, इस दुनिया से ज्यादा भी बेवफा कोई चीज है? ये दुनिया किसकी हुई है? किसी की नहीं हुई, ना आपकी हुई है ना हमारी हुई है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस दुनिया की मोहब्बत ने हमारे दिल को बेकरार कर दिया, दुनिया की मोहब्बत ने हमारे कल्ब को बेचैन कर दिया, दुनिया की मोहब्बत ने हमारे सुकून को गारत कर दिया, दुनिया की मोहब्बत ने हमें तबाही और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, दुनिया की मोहब्बत ने हमारी कैफियत ये बना दी कि हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी हमारी तबीयत के अंदर कनाअत नहीं है, सुकून नहीं है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस दुनिया की चीजों के अंदर उलझो मत, एक चीज की फिक्र रखो बस। जो मैं आज सबक आपको समझाना चाहता हूँ वो सबक आज ज़हन के अंदर रखो। एक चीज की फिक्र रखो, और वो चीज ये है कि हमारा ईमान सलामत हो, और हम जब इस दुनिया से जाएं तो हमारे साथ नेकियों का खजाना मौजूद। इसके बाकी कुछ लेकर जा ही नहीं सकते। आपने बिलियन रुपए जमा कर लिए, कब्र में नहीं आएगा। आपने लाखों महल तैयार कर लिए अपने, कोई चीज कब्र में नहीं आएगी, सब बाकी रह जाएगा। शायद आपके जहन में ये बात आए कि मैं घर बनाने के लिए मना कर रहा हूँ या तिजारत करने के लिए मना कर रहा हूँ। आप घर बनाओ, तिजारत करो, इसकी मोहब्बत को दिल में जगह बना दो। जहां ये मोहब्बत दिल में घुस गई, आखिरत बर्बाद। अब इसको जहां दुनिया के हवाले से अल्लाह ने ये फरमाया, वहीं आखिर इस चीज को ज़हन में रखिएगा। इन्ना जअलना अलैहा सईदन जुरज़ा, जो कुछ आपको नजर आ रहा है ना, जितना भी नजर आ रहा है, अल्लाह ने फरमा दिया हम इसको पट मैदान की तरह कर दिए, एकदम जमीन बोझ से बिल्कुल एकदम क्लियर जमीन, एक दरख्त भी नहीं होगा, एक पहाड़ भी नहीं होगा, सीधी ये जमीन बन जाए। और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। तो अब करना क्या है? अब करना क्या है? तो इसको अल्लाह ने दूसरे मकाम पर फरमाया, मन अरादल आखिरत वसआ लहा सअयहा वहुव मुमिन काना सअयुहु मशकूरा औ कमा क़ाल। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसने आखिरत का इरादा किया, इरादा किसका? आखिरत का, और उसके लिए कोशिश की। आखिरत का इरादा किया, यानी आखिरत संवारने का उसने इरादा किया और उसके लिए कोशिश की। वह हुआ मुमिन, इस हाल में कि वो साहिब ईमान है। तो कुरान कहता है, फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। अल्लाह उस आखिरत की कोशिश करने वाले की कद्र फरमा।
यानी है आखिरत की तैयारी करने वाले अक्लमंद, तेरी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। तूने अगर आखिरत के लिए कोशिश की है तो यकीनन तेरी कोशिश बराबर होगी और साथ ही साथ तुझे जन्नत का मुज़्ज़-ए-जां फ़ज़ा अता किया जाएगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जहां सुबह उठकर दुनिया की फिक्र करते हो वहीं सुबह उठकर आखिरत की भी फिक्र करो। जहां रात को सोते वक्त तुम दुनिया की फिक्र करते हो वहीं रात को सोते वक्त आखिरत की भी फिक्र करो। मुझे एक खातून की बात बड़ी प्यारी लगी। वो कहती हैं कि हजरत में रात को जब भी सोती हूँ ना तो खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करके सोती हूँ, खूब अल्लाह से माफी मांग के सोती हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा पता नहीं सुबह उठ सकूं कि ना उठ सकूं। रात को माफी मांग लेती हूँ, अगर मौत भी आ गई तो मौत से पहले माफी को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कबूल फरमा ले, इस नियत से मैं रात को माफी मांग के। आज का मुसलमान क्या करके सोता है? पिक्चर देखते देखते सो गया, गाने सुनते सुनते। बल्कि मुझे तो कुछ लोग कहते नींद नहीं आती तो हम ईयरफोन लगा करके जो है वो सुनते रहते तो आंख लग जाती है। गाने सुन सुन के सो रहे हैं। जरा सोचो, सुबह उठो तो दुनिया की फिक्र जहां करते हो वही आखिरत की भी फिक्र करो। और रात को जब सो तो सिर्फ ये नहीं कि दुनिया की फिक्र करके सो, आखिरत की फिक्र करके सो। और ये बात मेरी जहन में बिल्कुल महफूज कर लेना, जो आखिरत को संवारने में लगा रहता है अल्लाह उसकी दुनिया संवार। जो आखिरत के संवारने की फिक्र रखता है अल्लाह उसकी दुनिया संवार देता है। और जो सिर्फ दुनिया संवारने की फिक्र करता है अल्लाह उसकी दुनिया भी खराब करता है और आखिरत। अब यहां दुनिया के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं, कोई चीज ऐसी नहीं जो छुपी हुई हो। हर आदमी सोच रहा है कि अब तीसरी आलमी जंग होगी, अब नकारा बजेगा, अब एटम बम फूटेंगे, अब ये होगा, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होंगे। जो कुछ भी आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं उसमें आप महसूस कर सकते हैं। बस एक जुमला अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, इसलिए कि वक्त की कैद भी है और मैं नहीं चाहता कि जरूरत से ज्यादा आप पर बोझ डालूं और कोई ऐसा वक्त, इतना वक्त में ले लूं जिसकी वजह से कानून शिकनी का मामला हो। गौर से सुनिएगा, पल्ले बांध करके ये बात जाइएगा। कोई कह सकता है कि वो कितना जिएगा, आपको मालूम? कोई कॉन्फिडेंस से कह सकता है? जवाब दीजिए आप। नहीं, मैं इसको एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी। एक इंसान के दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है। एक इंसान के दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है। अगर औरत उम्मीद से है और पॉजिटिव आ गया तो पता चल जाता है कि अब इसके शिकम में परवरिश पाने वाला बच्चा 9 महीने के बाद वजूद के अंदर आ जाएगा, है ना? तो आने की इत्तिला 9 महीने पहले हो जाती है। भाई आप समझ रहे हैं मेरी बात? आने की इत्तिला कितने महीने पहले हो जाती है? 9 महीने पहले हो जाती है। लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है और जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। वजह यह है कि बंदे तू ये न सोचना कि तू इतना जिएगा, हर सेकंड को तू समझ के कभी भी मौत आ सकती है। अपनी आखिरत की तैयारी के अंदर मसरूफ रहो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया का पूरा माहौल हमें ये बता रहा है और मेरी बात सुन लीजिएगा, दिमाग में महफूज कर लीजिएगा। आने वाले कुछ सालों के बाद दुनिया में जंग सिर्फ इस बुनियाद पर होगी कि पानी पर कंट्रोल किसका होगा।
इतनी पानी की किल्लत हो जाएगी, पानी की इतनी किल्लत हो जाएगी। ये हालात बन रहे हैं। और हमारा हाल क्या है? बड़ी मादरत के साथ मैं खास तौर पर अपने भाइयों से कहूंगा, मुसलमान भाइयों से, गुटखे से फुर्सत नहीं, तंबाकू से फुर्सत नहीं, सिगरेट से फुर्सत नहीं, यूट्यूब से फुर्सत नहीं, चौराहे पर बैठकर गपशप करने से फुर्सत नहीं, कैरम खेलने से फुर्सत नहीं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो रमी खेलने से फुर्सत नहीं। ये सब सारी चीजों में हमारी कौम डूब रही है। गोया हम खुद मुसीबतों को दावत दे रहे। क्या है मुसीबत? तो इतनी दूर कहाँ है, आजा जल्दी से हमारे। और हमारी कैफियत, अब आखिरी बात, हमारी कैफियत हम ही नहीं जानते, गैर भी जानते, और गैर भी जानता है कि रमजान हो, हज हो, रोजे हो, नमाज हो, मुसलमान नहीं बदल सकता। दलील दूं आपको, नई पिक्चर रिलीज होती है ईद ही के लिए, इसलिए कि ये जानते हैं कि मुसलमान आजाद हुआ सबसे पहले गुनाह की तरफ भागेगा। शैतान तो बाद में भागेगा, पहले ये भागेगा। ये हमारी पहचान हो गई है। तो सर अपने आप को संवारो, अपनी सोच को दुरुस्त करो। ये दुनिया के बहुत ज्यादा झमेलों के अंदर पड़ने की बजाय आखिरत की भी फिक्र करो। दुनिया में रहना कितना है नहीं मालूम, अच्छी तरह से जीने का आप इंतजाम करो। मैं ये नहीं कहता, लेकिन इतना भी दुनिया में न डूब जाओ कि आखिरत की तैयारी का कोई ख्याल ही न रहे, कोई फिक्र ही न रहे, और आखिरत की तैयारी के लिए कोई जिद्दोजहद ही न रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरत के लिए भी कोशिश करो, वहां के लिए भी तैयारी करो। इन्हीं कलिमाते खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपसे अर्ज करूंगा, माहौल क्रिएट करें, सर्कल ऐसा बनाएं कि आपके साथ बैठने वाले के दिल में गुनाह से नफरत पैदा हो, नेकी से मोहब्बत पैदा हो। हर फर्द अपने एतबार से कोशिश करे कि वो बेहतर बन जाए, वो अच्छा बन जाए। उसके पास बैठे तो आखिरत का जज्बा पैदा हो, आखिरत संवारने का जज्बा पैदा